Good morning, class 8th. In exercise 11.4, we'll do the volume of cuboid, volume of cube and volume of cylinder. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितना समा सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि ए इंटू एट, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है. ये भी क्वेश्चन में कई जगह आपको कैपेसिटी पूछी जाएगी. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम. किस में आप वॉल्यूम निकालोगे और किस में सरफेस एरिया. टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कि वॉल्यूम निकलेगा. नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, जब आपने पेंट करना है, प्लास्टर करना है, प्लस्तर वगैरह करना है, तो किस पे करते हो? एरिया पर करते हो, वॉल्यूम पर नहीं. तो यहाँ पर निकलेगा सरफेस एरिया. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर, तो उसके अंदर यानी कि कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. तो इसमें सिर्फ आपको बताना है कि इसमें वॉल्यूम, फर्स्ट में वॉल्यूम, फिर सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम. और क्वेश्चन नंबर 2, डायामीटर. इसमें 2 सिलेंडर हैं, ये वाले. इसमें फर्स्ट सिलेंडर ए और सेकंड बी, इसमें डायामीटर 7 और हाइट 14, और बी में डायामीटर 14 और हाइट 7. ठीक है. दोनों में क्या करना है आपको? वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स. दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना है और किसका ज़्यादा है, मतलब आपको ये कंपैरिजन करना है विदाउट इसमें कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. और चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, मीन्स कि आपको सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है दोनों का, और तब उसको कंपेयर करना है कि किस फिगर का, कौन से सिलेंडर का ज़्यादा है. ठीक है. तो पहले मैंने ये दोनों सिलेंडर बनाए हुए हैं और इसकी डायमेंशंस, ये 7 डायामीटर है तो रेडियस 7/2 हो गया और हाइट 14. इसका डायामीटर 14 है तो रेडियस 7 हो गया और इसकी हाइट 7 है. तो सबसे पहले हम इनका दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे. तो दोनों में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. 22/7, आर कितना है? 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार, और एच है 14. 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये 7 कट गया, और ये 2 से ये 11. तो 11 इंटू 49, यानी कि आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब किस लिए? क्योंकि ये क्यूबिक 3 डायमेंशनल है और तीनों मल्टीप्लाई हुए हैं. वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में आता है और एरिया स्क्वायर यूनिट में. अब आ जाइए, इसका निकालना है हमने. इसका फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, पाई आर स्क्वायर एच. फार्मूला तो सिलेंडर का सेम, 22/7. अब आर क्या है यहाँ पर? 7 इंटू 7 इंटू एच इज़ 14. 7 से ये 7 कट गया. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वॉल्यूम जो है इसका आ गया 7 पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू एच सॉरी यहाँ पर 7 है, सॉरी ये 7 है. ठीक है. 49 इंटू 22 यानी कि 1078 सेंटीमीटर क्यूब. अब किसका ज़्यादा है वॉल्यूम? दिस वन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर. ठीक है, ज़्यादा है. अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, इसका सरफेस एरिया भी निकालना है. तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, और ये आ जाएगा आपका 3.5 प्लस 14. ठीक है. जैसे जैसे इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, 7 से 7, 2 से 2, ये 22 इंटू 17.5. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो इसको स्क्वायर करेंगे. अब इसका निकालेंगे. इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा टोटल? 2 पाई आर, फार्मूला वही है क्योंकि दोनों क्या है? सिलेंडर. 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. 2 इंटू 22/7, आर कितना है यहाँ? 7, और यहाँ 7 प्लस 7, ये कट गया. 44 इंटू 14, तो जो भी इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है उसी का सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ऑल्सो ग्रेटर. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर. देखो, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब.
ठीक है। ये होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 900। और आपको एक चीज़ और दी हुई है कि एरिया ऑफ बेस एरिया, यानी कि एरिया जो है उसका क्यूबाइड का, नीचे रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है 180, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ दी हुई है 180। तो हम इन दोनों की जगह लेंथ और ब्रेड्थ इकट्ठा दिया हुआ है 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900। तो एच आ गया 900 अपॉन 180, काटने के बाद ये 5, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हाइट सिंगल यूनिट में आ जाए, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जब क्यूब दिया हो, क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशन 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। देखो एक क्यूबाइड है जिसकी डायमेंशंस, लेंथ ऑफ क्यूबाइड 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 54 एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, स्मॉल क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब है यहाँ, तो ये क्यूबाइड है और ये क्यूब की साइड जो है वो किए दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो ये एक बड़ा क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड के अंदर छोटे कितने क्यूब डाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम दोनों का वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी निकालेंगे, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। इसको यहीं रहने दो, ठीक है। इधर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। अब नंबर ऑफ क्यूब्स कहाँ से आएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, क्योंकि क्यूब छोटा है, उस क्यूबाइड के अंदर डालना, बड़ा एक बॉक्स है उसके अंदर छोटे क्यूब डालने हैं। ये 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 के 5 पर, 6 पर 9 और ये है 10, कितना आ गया 450 क्यूब्स आ गए। यानी कि इस इतने बड़े क्यूबाइड के अंदर ये छोटे क्यूब का जो साइज़ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 450 इसके अंदर क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब और डायामीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 70 बाई 100 मीटर। क्यों किया हमने, क्योंकि वॉल्यूम इसमें है, तो 7 बाई 10 मीटर, ठीक है। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, एच। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया हुआ है 154 अपॉन 100, 1.54 हमने डेसिमल हटा दिया, 22/7, 7/10 इंटू 7/10 इंटू एच। ये सारे 154/100, नीचे वाले सारे ऊपर, 7 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर वाले नीचे, ठीक है। ये दोनों जीरो इस 100 से कट गई, ये कट गया 7 पर, 7 7 7 7, तो h इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज दिस एंड लेंथ इज दिस, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको फिर कैपेसिटी लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम इसका रेडियस लिखेंगे, रेडियस 1.5 मीटर और हाइट 7 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू 7, 7 से ये 7 कट गया, 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार 2 पर ये 11, ठीक है। ये हो गया 11 3 30 99/2 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। लेकिन अब फार्मूला क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 99/2 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 99/2 इंटू 1000, ये हो गया 500, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6,
हाँ जी, तो ये आ जाएगा 49500 लीटर्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 को 500 से, तो 49। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडियल रीच रोवर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर्स जा रहा है वो, ठीक है, एक रीच रोवर में। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रीच रोवर, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 108 मीटर क्यूब, और जो वाटर जा रहा है वो क्या जा रहा है 60 लीटर। तो पहले इसको भी इसका मतलब लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कैपेसिटी कितनी होगी 108 इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो कितना हो गया 108,000, ये हो गया लीटर। ठीक है, तो वाटर poured in 1 minute इज इक्वल टू 60 लीटर्स। 1 मिनट में 60 लीटर जाता है, तो टाइम कितना हो गया रिक्वायर्ड 108,000 टोटल जो है पानी जाना है, और 1 मिनट में जितना जाना है उसको डिवाइड करके, ये इसको डिवाइड करने के बाद हम इसको काटेंगे 6 की टेबल में, 6 1 जार 6 8 जार 00, तो कितना हो गया 1800 मिनट। इसको अगर हम 1800 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर्स में आ जाएगा, तो ये आ गया 30 आवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा आपका 8th। क्या करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से कैपेसिटी कर ली, कैपेसिटी करने के बाद 1 मिनट में पानी जा रहा है 60 लीटर, तो कितने मिनट आ गए, टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वाटर पोर्ड इन 1 मिनट, तो वो टाइम जो आ जाएगा मिनट में, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका, एक क्वेश्चन रह गया आपका, इसको मैं किया हुआ समझा रही हूँ। देखो, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ये किया हुआ दिखा रहे हैं क्वेश्चन। लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब x है, तो नए क्यूब की होगी 2x होगी, क्योंकि उसकी डबल करनी है। तो हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने गुना हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, यानी कि 4a² होता है, और a इसकी क्या है 2x, 2x का स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर, 4 इंटू 2x इंटू 2x, 4 इंटू x इंटू x, तो ये आ गया 4 टाइम्स। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है इसका, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यू फार्मूला क्या होता है a क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, a क्यूब मतलब इसकी साइड क्या है 2x, 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय x का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर 2x इंटू 2x इंटू 2x, x इंटू x सारे कट गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स, तो ये आ गया 8 टाइम्स। ठीक है, नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर कितना है 11.4। थैंक यू।